Good morning, guys. Let's see the same topic, adjustment related to close account or pass adjustment. Okay. Now we'll see with the help of an example. एक example के through close account या pass adjustment को कैसे solve करते हैं वो देखते हैं. This question is asked in CBSE Board 2019 Set C. Okay. 2019 में जो मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्वेश्चन ऑलरेडी सेट सी सीबीएसई बोर्ड 2019 में आ चुका है. लेट अस सी कैसे इसको सॉल्व करेंगे. ओके एंड लेट्स रीड द क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 7:3. देयर फिक्स कैपिटल आर रुपीज 9 lakh and 4 lakh. नाउ सी फिक्स कैपिटल इट मींस दैट they are following the fixed capital method. ओके जैसे मैंने एक अपने पिछले वीडियो में बताया था कि फिक्स वर्ड अगर दिख जाए फिक्स कैपिटल वर्ड दैट मींस दे आर फॉलोइंग द फिक्स कैपिटल मेथड. ओके इट मींस दैट कि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ता है अगर फिक्स कैपिटल मेथड होता है. ठीक है. एंड वॉट एवर द चेंजेस इन द कैपिटल अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में अगर कोई भी चेंजेस आता है तो वो चेंजेस करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट के थ्रू होगा, नॉट फ्रॉम द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ओके दैट थिंग आई होप क्लियर हो गया होगा. कंटिन्यू द क्वेश्चन. पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम. ओके ए सैलरी रुपीज 50,000 पर एनम मतलब एनुअली and B salary rupees 3,000 per month. Okay, so B salary is monthly and A salary is annually. Profit of rupees 2,78,000 distributed without providing interest on capital and salary. Showing your working clearly pass necessary adjustment entry. Okay, so the question is clearly asking about that do your working clearly. आपको अपना वर्किंग जो भी वर्किंग आप करोगे उसको क्लियरली बताना है. इसका मतलब है कि अगर क्वेश्चन में आपको वर्किंग भी कह रहा है कि वर्किंग क्लियरली आपको दिखाना है तो उस वर्किंग पे डेफिनेटली मार्क्स अलॉट रहते हैं. ठीक है, उसमें कोई दो ओपिनियन नहीं हो सकता. एंड एंट्री जो है एंट्री पे कुछ मार्क्स होंगे. ठीक है, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो डेफिनेटली वर्किंग में 1 मार्क्स और जो एंट्री है उस पे 1 से 2 मार्क्स से 3 मार्क्स. और अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो एंट्री पे 1.5 नंबर हो सकता है, 2 नंबर हो सकता है या वर्किंग पे 1 नंबर हो सकता है. ओके सो क्वेश्चन में देख लिया. अच्छा, इसमें जो क्लोज ऑलरेडी द अकाउंट इज ऑलरेडी क्लोज. ओके बट व्हाट हैपेंड, उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, प्रॉफिट को तो डिवाइड कर लिया लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी का उसमें अकाउंटिंग नहीं किया. मतलब कि दे हैव ओमिटेड टू रिकॉर्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी. सैलरी और कैपिटल रिकॉर्ड करना भूल गए. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक छोटा सा ठीक है रफ वर्क करते हैं. इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा. देखो 10% है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, तो 10% अगर किसी भी अमाउंट का अगर 10% निकालना है तो सिंपली एक जीरो हटा दो, दैट बिकम्स द 10%. ओके जस्ट लाइक हियर 9 lakh 10% दैट मींस 1 जीरो हटा दो 90,000 उसका आएगा. यहाँ 4 lakh है, एक जीरो हटा दो 40,000 आएगा. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है. उसके बाद सैलरी उनकी कितनी बन रही है, इसका तो 50,000 एनुअली है तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, बी सैलरी 3,000 पर मंथ दैट मींस व्हाट कि उसको 12 मंथ में कितना सैलरी मिल जाएगा 12 into 3. ठीक है, 12 into 3 अराउंड 36,000 उसका सैलरी होगा. ओके सो ये हमने ओरली कर लिया क्योंकि इसका जो ठीक है जो रफ वर्क था बहुत इजी था. सो टू सॉल्व इट बिकॉज वी हैव टू शो द वर्किंग, हमें वर्किंग भी दिखाना है तो मैं वर्किंग के लिए टेबुलर फॉर्म ठीक है हम लोग टेबल फॉर्म में बनाकर उसको शो करेंगे. ओके सो लेट अस मेक द टेबल. Here will we make the total 4 column. 1, 2, here 3 and 4. Okay, this is the particulars column and there are 2 partners, so A, B
and total. Okay, so first of all we'll calculate the interest on capital. So interest on capital only कितना आ जाएगा उसका 90,000 और उसका 40,000. So A's interest on capital is 90,000 whereas B's interest on capital is 40,000. टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 1,30,000. ओके. सेकेंडली सैलरी नाउ ए सैलरी 50,000 एनुअली है, एनुअली में उसमें कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है. इसकी मंथली है तो इसका आ जाएगा कितना 36,000. ओके, और टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा 86,000. ओके, लेट्स टोटल इट. तो इसका टोटल कितना आ जाएगा 1,40,000 एंड 76,000. ये टोटल कर देते हैं 0,006,11 2,16,000. ओके, अब ये टोटल और ये टोटल सेम रहेगा 2,16,000. नाउ the profit is distributed. Now the profit is distributed among the partners. Okay, how much is the profit? 2,78,000. Okay, so profit is distributed among the partner and in 7:3. Okay, अब ये जो 2,16,000 है, okay, that 2,16,000 must be divided in 7:3 क्योंकि ये ही जो है यही अकाउंटेंट ने क्या किया है, ओमिट कर दिया या भूल गया है. ठीक है, 2,16,000 को. ओके, लेट्स डिवाइड इट. सो थर्ड पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन in 7:3 of 2,16,000. So 2,16,000 को if we divide in 7:3, okay, so कितना आ जाएगा if we divide it 2,16,000 in 7/10, 0 से 0 गया. ठीक है, 700 42 4 1 81,200. 151,200. So it comes to 151,200 and these will be 64,800. Total is 2,16,000. Now we are going to compare it. Okay, see, interest on capital and salary is a credit element क्योंकि ये पार्टनर्स को मिलता है. ठीक है, ये पार्टनर्स को मिलता है. ठीक है, सो 1,40,000 सॉरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 90, ए का, बी का 40, सैलरी 50 एंड 36 टोटल. ओके, नाउ डिफरेंस इज 11,200. Okay, now see here A has got more than इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरीज को मिला के 140 मिलना चाहिए था, बट ऑलरेडी 151,200 उसको डिस्ट्रीब्यूट हो गया. बी को 76 मिलना चाहिए था बट 64,800 मिला. दैट मींस व्हाट, ए गॉट मोर देन बी, सॉरी, ए हैज गॉट, ठीक है, मोर देन व्हाटएवर ही एलिजिबल. ओके, सो ए को ज्यादा मिल गया है. सो फाइनली जर्नल एंट्री हम लोग करेंगे. ओके, सो his account will be debited, his account will be credited. How it is known? See here, this is interest on capital and salary is given to the partner, so it is a credit element. It is also credit element. Okay, so and this is debit
Okay, so debit amount is more than credit, so debit sign will be here. Here credit is 76,000, debit is 64,800, so the amount has to be the higher amount sign. Okay, finally we will pass a necessary adjustment. So there is a adjusting entry is required, so we'll pass the journal entry. Journal entry फॉर्मेट हो गया, ठीक है. सो फाइनली विल पास द एंट्री, क्योंकि जनरल एंट्री पूछा है इसलिए फॉर्मेट हमको बनाना पड़ेगा. डेबिट क्रेडिट, सो इज करंट अकाउंट डेबिटेड टू बीज current account. The amount is 11,200 and 11,200. ठीक है, डेबिट क्रेडिट. ठीक है, इसका डेबिट आया और उसका क्रेडिट आया, तो ए का करंट अकाउंट. जब करंट अकाउंट क्यों हम लोग करंट अकाउंट को यूज किए? बिकॉज देयर कैपिटल आर फिक्स, सो वट एवर द चेंजेस विल हैपन दैट विल बी फ्रॉम द करंट अकाउंट. इसलिए जो भी चेंजेस है वो करंट अकाउंट से होगा, कैपिटल अकाउंट से नहीं होगा. ठीक है, सो क्लोज अकाउंट या पास एडजस्टमेंट अकाउंट से क्वेश्चन बोर्ड में कंफर्म रहता है, चाहे 3 मार्क्स में आए, ठीक है, या और भी मार्क्स के पूछ सकता है. ठीक, सो ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड में के दिस इज ऑलरेडी आस्क्ड इन सीबीएसई 2019 सेट सी. ओके, so it is already asked CBSE 2019 सेट सी में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ है, मतलब कि प्रीवियस ईयर. ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन. सो वी हैव टू डू द वर्किंग क्लियरली. तुमने वर्किंग किया, ठीक है, उसके बाद एक नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करना था, एक एडजस्टिंग एंट्री पास कर दिया. आई होप दिस विल बी क्लियर टू यू. ओके.